जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जो लोग हमारे लिए सही नहीं है, जो इंसान जो चीज हमारे लिए सही नहीं है, संगत जी गुरु जी किस तरह से वो चीजें वो इंसान हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं और जिस चीज में हमारी भलाई है किस तरह से गुरु जी वो चीजें हमें बख्श देते हैं। गुरु जी अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं। उन्हें किस चीज से खुशी मिलेगी, कौन सी चीज से उन्हें दुख होगा, गुरु जी को सब मालूम है। गुरु जी से कभी भी कुछ छिपा नहीं है। गुरु जी सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। अगर हमारे भाव सही हैं तो संगत जी हमें गुरु जी कभी भी कोई तकलीफ नहीं आने देते। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। संगत जी सत्संग को हमेशा पूरा सुना करें, बीच में ना छोड़ा करें, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं, हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचाते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सबको मेरी जय गुरु जी, सारी संगत को और गुरु जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का हुक्म है कि शुक्राना करो शुक्राना करो। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने ना मतलब परसों की रात, आज मंगलवार की सुबह को, मंगलवार की सुबह को मैंने कोई 6:30-7 बजे के करीब ना, सुबह मतलब जैसे जल्दी उठी थी ना मंत्र जाप वगैरह करने के लिए अमृत वेले के टाइम, तो ना मुझे बाद में नींद नहीं आई और 6:30 पौने 7 बजे के करीब ना मुझे एकदम नींद आ जाती है। अब नींद आ जाती है तो मैंने ना क्या सपना देखा संगत जी कि उसमें ना मैं कहीं जा रही हूँ और मेरा ना मोबाइल चोरी हो गया है। अब मोबाइल चोरी क्या हुआ, मतलब किसी के साथ ना मेरा सेम मोबाइल था हमारा जिसका और था, तो वो ना एक्सचेंज हो गया हमारा। तो और वो ना किसी जेंट्स का फ़ोन था, वो मतलब कोई जेंट्स जो भी था ना वो गलत आदमी था। वो फ़ोन जैसे ही एक्सचेंज हुआ ना हमारा, तो उसकी मतलब लोकेशन चेक करते हुए पुलिस मेरे पास आई और पुलिस ने आकर ना मुझे अरेस्ट कर लिया। बोलती है कि तुमने ना मर्डर किया है। तो संगत जी मैं इतना मतलब रो रही हूँ और आवाज़ें लगा रही हूँ सबको सपने में कि मुझे बचाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोले कि ये लोकेशन तुम्हारे फ़ोन की है तो तुमने ही ऐसा कुछ किया है। मैंने उनको बोल रही हूँ कि ये फ़ोन भी मेरा नहीं है, आप फ़ोन नंबर तो चेक करो। कहते नहीं आपके पास है, आपकी लोकेशन है। जिन्होंने गलत काम करने होते हैं ना वो ऐसे सब काम करते हैं, फ़ोन बदल लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो मैं बहुत रोई। मतलब फिर ना एक बच्चा आया मेरे पास और पुलिस भी वहीं थी। बच्चे ने आकर मेरा फ़ोन जो था असली वाला, मेरा फ़ोन तो जो था वो पुलिस को दिया और बोला कि ये देखो अंकल, ये फ़ोन है इन आंटी का जो ये रो रही हैं, तो आपने ना गलत फ़ोन उठा लिया और कुछ आप इनके ऊपर गलत नाम लगा रहे हो। तो संगत जी सोचने वाली बात ये है कि वो बच्चा कौन हो सकता है। वो बच्चे गुरुजी ही हो सकते हैं ना, जो गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं सपने में भी। तो फिर उसके बाद में ना मैं यहाँ पर ना दिल्ली में मतलब बहुत बारिश हो रही थी कई दिन से, तो मुझे ना अपने भाई के घर जाना था। मैं 3 दिन से तैयारी कर रखी थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मुझे मंगलवार को ही मतलब जाना था भाई के घर, और मंगलवार को ही सुबह मैंने ना ये सपना देखा था। तो क्या हुआ, मैं ना रात को सोई, जब मैं रात को सोई थी तब मैं गुरुजी को बोल के सोई थी, गुरुजी कि कल ना बारिश ना आए, मुझे जाना है, फिर बच्चे आ जाएंगे तो मैं जा नहीं सकूँगी राखी के लिए। तो मैं ना 2-3 दिन पहले ही चली जाती हूँ हमेशा से। तो इसीलिए मैं यही बात गुरुजी को बोलकर और सो गई। तो सुबह ना बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी की, बिल्कुल बारिश नहीं हुई, मैं चली गई। अब हम चले तो गए, बारिश बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आते टाइम क्या हुआ संगत जी, जो सपने में देखा था ना कि मर्डर हुआ है संगत जी, वहाँ रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ था। तो पुलिस वाले और एम्बुलेंस मतलब उस बॉडी को उठा कर ले जा रहे थे। उस बॉडी की मानोगे संगत जी इतनी बुरी हालत थी कि उसकी मैं क्या बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकती उसके शरीर के। तो संगत जी उस बंदे की ना हालत देखी नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा ही उसकी हालत ख़राब थी। लेकिन ये है कि वो मर चुका था, वो ज़िंदा तो नहीं था, क्योंकि एम्बुलेंस पुलिस वाले उसको सफ़ेद कपड़े में लपेट रहे थे वो लोग उसको। और इतनी उसकी हालत बहुत, मतलब गुरुजी का कहने का है कि जो भी ऐसा कुछ गुरुजी ने दिखाना होता है ना हमें, या हमें दिखने वाला होता है,
तो गुरुजी हमें रात को सपने में ही बता देते हैं या उसका कोई इशारा दे देते हैं पहले से ही कि ये सब होने वाला है। तो संगत जी उसके बाद में फिर मुझे ना एक और मैसेज मिलता है, उस पे फेसबुक पे ना एक सत्संग आ रहा था, उसकी हेडलाइन थी कि अगर तेरे घर में सच में काला जादू है तो ये मोबाइल में तू सत्संग सुनेगी तो वो चलेगा ही नहीं, तो बेशक आजमा कर देख ले। अगर काला जादू नहीं है तो ये मोबाइल में सत्संग चल जाएगा। अब पहले तो मैंने उसको नहीं सुना, मैंने कहा ऐसे हेडलाइन तो मतलब आती रहती हैं, अब ज़रूरी थोड़ी होता है कि जो हेडलाइन है सत्संग पे वही सब सत्संग, तो मतलब जो भी आना होता है वही होता है, हेडलाइनिंग कई बार चेंज भी होती है। तो फिर मैंने उसको 2 बार ना अनदेखा कर दिया, फिर तीसरी बार फिर मेरे पास वही आया कि तू ये सत्संग सुन। फिर मैंने सच में संगत जी उस सत्संग को जैसे ही शुरू किया चलाना, मतलब कि वो सत्संग ना पूरा सुना भी नहीं गया, सिर्फ 2 मिनट ही चला, वो सत्संग अपने आप ही बंद हो गया। गुरुजी सच में संगत जी ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं तो मोबाइल है, अगर मोबाइल को थोड़ी ना पता है कि हमारे घर में कुछ है या नहीं है, मतलब ये तो गुरुजी का आदेश ही था कि तुम आजमा कर भी देख लो चाहे। तो आजमाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, गुरुजी पे तो कोई शक ही नहीं है। तो बस वही था कि सत्संग सुनना था, हेडलाइन बार बार आ रही थी, लेकिन वो सत्संग पूरा सुना ही नहीं गया। उसके बाद में भी बहुत कुछ संगत जी ऐसे ही होता रहा। आप ही देख लेना जो भी होगा। अगर ये आंटी आराम से रहे घर में तो चाहे कब तक भी रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये सच में कुछ उल्टा सीधा करने के इरादे से आई हैं या कुछ घर में रखने के इरादे से आई है ना गुरुजी, तो इनको ना आप कल ही वापस भेज देना। कुछ भी ऐसा करना कि वो कल ही वापस चली जाएं, रुके नहीं। ठीक है, आई हैं, मिलें, ढंग से रहें, अपना उनका घर है, लेकिन अगर कुछ करने आई हैं तो फिर इनको आप गुरुजी रुकने मत देना। अब ये आपने संभालना है गुरुजी, जैसे भी करना हो, जो भी आपको ठीक लगे गुरुजी वो आप कर देना। तो फिर संगत जी वही हुआ कि मतलब अगर गुरुजी को बोल दो ना तो सब काम अपने आप हो जाते हैं। तो गुरुजी ने पता नहीं उनके मन में क्या डाला क्या नहीं डाला, वो अगले दिन सुबह ही 12 साढ़े 12 बजे तैयार हो गई, कह रही मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं इतना मन में शुक्राना कर रही गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी आप मेरी आप ना सबकी सुनते हो और मेरी भी सुनते हो। गुरुजी जो आपको ठीक लगता है वही करना, अगर ये रहना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, बस गलत करने के इरादे से ना रुकें। तो गुरुजी ने मतलब वो गलत इरादे से ही आई थी कि कुछ करना है या कुछ रखना है घर में, तो गुरुजी ने उनको वापस भेज दिया। बल्कि हमने फिर बोला भी कि अब कोई आ जाए तो एकदम जाने अच्छा नहीं लगता, तो बोलना तो पड़ता ही है कि रुको या कुछ। तो मैंने भी बोला कि अब आए हो तो रुक जाओ, बेटी ने भी बोला कि रुक जाओ 1-2 दिन अब, तो वो मानी नहीं, फिर चली गई। मतलब गुरुजी की मर्जी थी, वो वापस चली गई। और शाम को फिर गुरुजी ने ना मुझे मतलब फ़ेसबुक पे जब सत्संग सुनने के लिए फ़ोन खोला तो मैसेज दिया कि कल ना मैं तेरे घर आवांगा। और मैं ना बड़े सोचों में पड़ी हुई थी, कल गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे घर आवांगा, गुरुजी कैसे आएंगे, मैं कैसे पहचानूंगी गुरुजी को। तो गुरुजी ने मुझे फिर थोड़ा इशारा भी दिया। तो मेरे मन में ना चल रहा था कई दिन से कि जैसे अब वो गणेश चतुर्थी आने वाली है ना, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं ना गणेश जी लाऊंगी अब की, तो आप लोग ना आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे मन में भी आया, मैं गुरुजी को बोल रही गुरुजी मेरा भी बड़ा मन करता है मैं गणपति को लेकर आऊँ, पर मैं कैसे लेकर आऊँ, मेरे अंकल जी तो कोई जल्दी से ना मानते नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस इतना मैं ऐसे ही अपने मन में ही सोच रही थी और गुरुजी से बातें कर रही थी। तो अगले दिन क्या हुआ संगत जी, फिर ना मेरी बेटी ने ना राखियाँ ऑर्डर करी हुई थी सबके लिए, मतलब सबके लिए राखियाँ ऑर्डर की हुई थी। तो उसमें राखियों के पैकेट में ना एक गणेश पीतल के छोटे से गणेश जी भी निकले। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा तेरे मंदिर में रखने के काम आएगा। कहती नहीं मम्मी आपके लिए ही आए हैं, या आप रख लो। पता नहीं उसके मन में क्या आया, एकदम से ऐसे ही बोली मुझे कि मम्मी आपके लिए आए हैं, आप रख लो अपने मंदिर में। और शाम को जब मैंने दोबारा फ़ोन खोला तो गुरुजी ने मुझे इशारा भी दिया और मैसेज दिया गुरुजी ने कि मैं तेरे घर आ गया, तो मैंने पहचान ली। अब मैं सोच में पड़ गई पहले तो कि गुरुजी कह रहे मैं आ गया, गुरुजी कैसे आए, कहाँ आए, मुझे दिख तो रहे नहीं। फिर मेरा ध्यान पड़ा एकदम कि वो गणेश जी की बात कर रहे होंगे गुरुजी, तब मेरे समझ में आया। मैंने फिर गणेश जी को अपने मत्थे से लगाया, बोला थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप आ गए, आपने कहा था मैं आऊँगा तो आ गए। संगत जी गुरुजी हमें पहचानना होता है, गुरुजी तो हर छोटी छोटी चीज़ों में हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हमें पता समझने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर 2 दिन के बाद ना फिर ऐसे हुआ, मैंने ना किसी को पैसे थोड़े से उधार दे रखे थे, किसी ने मेरे से लिए थे मतलब। तो मैं ना जैसे ही 3-4-5 दिन हो गए थे तो उसने मुझे बोला था कि मैं 1 दिन में दे दूंगी, तो उसने 1 दिन में नहीं दी, उसने करते करते ना हफ्ता लगा दिया। और मैंने उसको 2 बार बोला कि मेरे को ना पैसों की ज़रूरत है, त्यौहार है, बच्चे आए हुए दे दो। तो बस वही ना टाल मटोल कर रही थी। तो मैं ना शाम को जब नीचे वाले अपने रूम में जहाँ हमारे किराएदार रहते हैं स्वरूप के आगे गुरुजी की जोत जलाने गई ना, तो मैं गुरुजी के आगे जोत जला के और गुरुजी के आगे अरदास कर रही थी कि गुरुजी बच्चे आए हुए थे, आप जानते हो सब कुछ की खर्चा हो जाता है, जेब खाली हो रही है बिल्कुल गुरुजी, अब ये तो मेरे को पैसे दे नहीं रही जल्दी, मैंने 2-3 बार मांग लिए, आप ही दिला दो, ये अपने आप तो देगी नहीं। बस इतना मेरा कहना था संगत जी, आप मैं क्या बोलूँ आपको, बस इतना ही बोला था। और मैं जैसे ही जोत जला के गुरुजी के आगे अरदास करके बाहर निकली ना, गेट के आगे वो बंदा खड़ा हुआ था पैसे लेके। मैंने
शुक्राना वहीं खड़े खड़ी मन में गुरुजी को शुक्राना बोला, गुरुजी आप कितनी जल्दी सुनते हो, कितनी जल्दी, अंदर से कह के गुरुजी को, और सिर्फ बाहर ही निकली थी। बाहर निकली हूँ तो वो बंदा पहले ही पैसे लेके खड़ा होता है, कहता है आंटी ये लो पैसे आपके। मैंने कहा बताओ, बस गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं, संगत जी इतनी जल्दी सुनते हैं। सच्चे मन से बस गुरुजी को पुकारो, गुरुजी को बोलो, और गुरुजी हर वक्त दर्शन देते हैं, हर वक्त हमारे साथ होते हैं। तितली रूप में तो अक्सर गुरुजी दर्शन देते हैं, और शाम को भी, सुबह भी, जब भी गुरुजी को याद करो ना, तितली रूप में तो वो दर्शन इतने देते हैं, इतने देते हैं। राखी वाले दिन तो शाम को गुरुजी ने मुझे इतने दर्शन दिए तितली के, मानोगे संगत जी, कम से कम 50 तितलियों का झुंड होगा, रंग बिरंगी एक साथ, इतनी सारी तितलियां, पता नहीं कहाँ से आई थी वो, बहुत सारी तितलियां थी, कम से कम 50 से भी ज़्यादा ही होंगी। लेकिन वही ना, उड़ती हैं तो गिनती नहीं हो पाती उनकी। तो इसीलिए संगत जी जब भी गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी पर अपना पूरा पूरा विश्वास रखो। बस चाहे अगर बुरा टाइम भी आता है तो गुरुजी हमारी रक्षा के लिए होते हैं। हमें बस गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए, और गुरुजी को बस एक ही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी जो हमारे लिए अच्छा हो वो आप करना, और जो अच्छा नहीं हो उसको आप रहने देना। बाकी आप जो ठीक लगे वो करना गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा थैंक यू गुरुजी। और मैं तो मतलब कह सकती हूँ कि मैं गुरुजी की बहुत ब्लेस बेटी हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है, बहुत आशीर्वाद दिया है गुरुजी ने, भर भर के आशीर्वाद दिए हैं, जो सोचा भी नहीं था ना, इतना आशीर्वाद दिया है गुरुजी ने। मैं अपनी लाइफ में कहाँ थी और कहाँ आई हूँ मैं नहीं बता सकती संगत जी, मैं नहीं बता सकती। लेकिन सत्संग के जरिए मैंने सब कुछ बताया है, लेकिन एक फीलिंग होती है कि सब चीज़ बयान नहीं की जाती, बस वो मैं जानती हूँ या मेरे गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी मुझे कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बहुत बहुत आपका। जन्माष्टमी वाले दिन की मैं बात बताती हूँ आपको। जन्माष्टमी वाले दिन क्या हुआ, गुरुजी ने ना मुझे सुबह बोला कि आज मैं तेरे घर खाना रूप भी चाहूँगा। और मैं सोच में रही थी कि गुरुजी कैसे आओगे, आप कैसे आओगे। और ना फिर क्या हुआ, सुबह ना जब मैं काम कर रही थी, नीचे का निपटा के मतलब ऊपर गई, इतनी तेज़ धूप थी संगत जी, बहुत तेज़ धूप थी। और मैं गुरुजी को बोल रही कि गुरुजी शाम को तो टाइम भी नहीं मिलेगा, और आज इतनी तेज़ धूप हो रही है, मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, काश की बदल ना थोड़ी छाया हो जाती, ऐसी सोच रही थी मैं। तो 5 मिनट के अंदर ही क्या हुआ संगत जी, एकदम से ना सारे बादल, मतलब धूप बिल्कुल चली गई एक साइड में, और जहाँ हमारा घर है उतने हिस्से में सारे में एकदम छाया हो गई, बादल बिल्कुल साफ़ हो गए। और जैसे ही मतलब बारिश के टाइम पे बादल चलते हैं ना, एकदम अगर बादलों की तरफ देखो तो बादल चलते नज़र आते हैं, तो ऐसे ही ना एकदम जैसे छाया हो गई ना, तो मैं ऊपर ऐसे देखने लगी कि धूप कहाँ चली गई। अब जैसे मैंने ऊपर बादलों को देखने लगी ना, बादल छट रहे थे, धीरे 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 करके उसमें ना एक बड़ा सा ओम बन गया। तो गुरुजी ने मुझे बादलों में ओम रूप के दर्शन दिए। और फिर उसके बाद में शाम को क्या हुआ, जब शाम को फेसबुक खोला सत्संग सुनने के लिए, मंदिर भी गए हम, पूजा भी की, गुरुजी की आरती भी की, शाम को हम मंदिर गए, सारा मतलब निपटा के काम। और फिर जब दोबारा मैं पूजा करने बैठी, दोबारा नहीं सॉरी संगत जी, जब काम निपटा के मैं दोबारा सत्संग सुनने के लिए बैठी, तब मैसेज मिलता है कि आज रात को 12 बजे मैं और कान्हा जी दोनों तेरे घर आएंगे। तो मैं देख रही थी कि रात को 12 बजे कभी कभी ये हो जाता है कि एकदम नींद आ जाती है, तो 12 बजे तक गुरुजी मैं जागती रहूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी की आज्ञा है कि 12 बजे मैं और कान्हा जी आएंगे, तो मैं जाग लूँगी, गुरुजी का इंतज़ार करूँगी। अब मैं अंदर मतलब खाना खा के मैं और मेरा बेटा और हम लेटे सो रहे थे सब लोग, तो मैं बस वेट ही कर रही थी 12 बजने का। तो संगत जी जिस टाइम पे कान्हा जी का जन्म हुआ था, आप सब जानते हैं कि कितना आंधी तूफान और मतलब बारिश वगैरह थी जब कान्हा जी का जन्म हुआ था। तो उस टाइम पे पूरे 12 बजे इतनी मतलब तेज़ बारिश आई, बहुत तेज़ बारिश आई उस टाइम पे, जब कान्हा जी के जन्म का टाइम होता है, बहुत तेज़ से बारिश आई, इतना तूफान एकदम आंधी से आने लगी। और मतलब पूरे ज़्यादा देर भी नहीं आया, 15-20 मिनट ही मतलब ऐसा मौसम रहा। तो फिर इतना हुआ, मैं फिर सो गई। सोने के बाद सुबह जब मैंने अगली सुबह जन्माष्टमी के बाद मतलब 27 तारीख को सुबह जब मैंने उठी सुबह, और रात को गुरुजी को बोल के सोती हूँ रोज़ कि गुरुजी आप ना अमृत वेले जगा दिया करो, पता नहीं क्या हो गया है आजकल कि नींद तो खुल जाती है, मतलब वो आलस हो जाता है ना कभी कभी, तो उठा नहीं जा रहा था। तो रोज़ गुरुजी को बोल कर ही सोती हूँ कि गुरुजी जैसे आपको ठीक लगे वैसे मुझे उठा दिया करो, कि गुरुजी हम आपके नादान बच्चे हैं, आपके स्कूल में ना हमारा एडमिशन अभी हुआ है, तो हम अभी मतलब सीख रहे हैं, तो आप उठा दिया करो गुरुजी, जैसे भी हो, चाहे डांट के चाहे प्यार से, जैसे आपको ठीक लगे वैसे जगा दिया करो। तो गुरुजी ने ना सुबह सुबह मुझे 4 बजे जगा दिया। अब 4 बजे मैं उठती हूँ संगत जी, मैंने थोड़ा सा मंत्र जाप किया, सिमरन किया, और
एक दो गुरुजी के भजन सुने, रिंकू वीर जी का अमृत वेला आ रहा था वो सुना। मतलब 1.5-2 घंटे तक मैं 6 बजे तक जाग रही थी। फिर मैंने फ़ेसबुक खोला गुरुजी के दर्शन करने के लिए, गुरुजी को शुक्राना किया। गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं राती 12 बजे तेरे घर आया सी। मैं इतनी हैरान हो रही थी संगत जी कि गुरुजी हर बात बोलते हैं और हर बात को पूरा करते हैं, हर बात को पूरा करते हैं। और फिर उसके बाद में ना तीसरे दिन जन्माष्टमी के तीसरे दिन क्या हुआ, मैं ना सुबह सुबह जैसे सुबह उठ के पहले झाड़ू लगाते हैं ना घर में, तो मैं झाड़ू लगा रही थी। तो क्या हुआ, मेरे को ना एक तितली मिली, घर में घूम रही थी वो तितली। थोड़ा सा मैंने उसको देखा उड़ता हुआ, वो घर में घूम रही थी। फिर ना वो पता नहीं कैसे दीवार से टकराई या पंखे में टकराई, पता नहीं, वो ना एकदम से नीचे गिर गई। और जब मैंने उसको उठाया तो वो तितली ना मर चुकी थी और बारिश बहुत तेज़ आ रही थी तो मैं बाहर नहीं जा पाई। मैंने उस तितली को उठा के ना खिड़की में रख दिया साइड में कि पैरों में ना आए। खिड़की में रखा है, उसके 5 मिनट के बाद मैं देखती हूँ तो वो तितली ना वहाँ से गायब थी। अब लगाओ संगत जी की मरी हुई तितली कैसे जा सकती है कहीं। तो इसका मतलब कि गुरुजी कोई कष्ट ही आया होगा जो गुरुजी ने हमारे ऊपर आने से पहले उसको टाल दिया। गुरुजी ना फिर उसके बाद में गुरुजी ने मुझे 2-3 सत्संग और सुनवाए कि जब भी हमारे घर में कोई ऐसी बुरी चीज़ें आ जाती है ना, तो सबसे पहले हमारे घर का मनी प्लांट और हमारे घर की तुलसी सूखने लगती है। और मेरा भी संगत जी यही हुआ था कि अब तो कितना मौसम ठीक भी हो गया, बारिश आ रही है, तो मेरा मनी प्लांट और तुलसी बिल्कुल सूख गया था। मुझे तो ये लगा था कि गर्मी की वजह से हो रहा है। मैं घर में भी सबको यही बोल रही थी कि इतनी गर्मी पड़ रही है, तुलसी और मनी प्लांट बिल्कुल सूखे। बाकी पौधे ज़्यादा नहीं सूखे थे, सिर्फ तुलसी और मनी प्लांट तो बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे किसी ने उसको ना माचिस से जला दिया हो। एकदम पत्ते उसके काले बिल्कुल हो गए थे और तुलसी बिल्कुल सूख गई थी जैसे कि सालों से सूखी पड़ी हो। और जो कि मेरी तुलसी गुरुजी की कृपा से इतनी अच्छी थी, इतनी बड़ी और हरी भरी तुलसी, गहरी घनी घनी तुलसी थी मेरी। पता नहीं क्या हुआ, मेरे को तो टेंशन सी हो रही थी। लेकिन गुरुजी ने जब 2-3 सत्संग सुनवाए ना कि जब हमारे घर में बुरी चीज़ें असर करती हैं तब हमारे घर का सबसे पहले मनी प्लांट सूखता है, बरकत जाने लगती है, तुलसी सूखती है तो सूख जाने लगता है। तो तब समझ में आया कि वाकई में गुरुजी हैं संभालने के लिए, जो सब कुछ संभाल लेते हैं। लेकिन क्या करें संगत जी, बहुत कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें असर ना करें, लेकिन जो लोग करते हैं उल्टा सीधा वो मानते नहीं है ना, उनको तो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, वो उनको करना ही होता है। लेकिन गुरुजी हैं, गुरुजी सब संभाल लेते हैं। तो एक और मुझे बार बार गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे को एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। और संगत जी जिस खुशी का गुरुजी बार बार बोल रहे हैं उसका मुझे थोड़ा सा गुरुजी ने इशारा भी दिया है। जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं सत्संग जरूर शेयर करूँगी संगत जी। कल की भी बात बताती हूँ मैं आपको। कल ना बारिश आ रही थी बहुत तेज़ से, तो मुझे ना बाज़ार जाना था सब्ज़ी और दूध लेने के लिए। तो ना बारिश बहुत ज़्यादा थी, जा नहीं पाई। 7 बज गए, मतलब देखते देखते कि बारिश रुके तो मैं जाऊँ। तो जैसे ही बारिश रुकी ना, मैं जल्दबाजी में बाहर निकल गई, ताला लगा दिया। और मेरे पास ना गुरुजी के 3-4 छोटे छोटे स्वरूप हैं। तो एक स्वरूप तो मेरा गुरुजी के ना पर्स में ही हमेशा रहता है वो, और एक मेरे पास लॉकेट स्वरूप है, मैंने लाल रंग की माला में ना उसको डाला हुआ है। तो वो मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मैं डाल लेती हूँ, घर में नहीं डालती उनको, क्योंकि अभी तक मैंने कई बार बताया कि घर में गुरुजी के बारे में किसी को नहीं पता। तो मतलब जैसे बारिश रुकी ना, तो बारिश की जल्दबाजी में मैं ना पर्स उठाया, थैला उठाया और जल्दी से नीचे चली गई ताला लगा के। और आधे रास्ते जाके मुझे याद आया कि वो मैं गुरुजी की माला तो मैं डाल के ही नहीं आई, आज मैं भूल गई। तो इतना मेरा सोचना ही था कि मैं गुरुजी को भूल गई। तो गुरुजी ने मतलब बता दिया कि तू भूल गई तो क्या हुआ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मतलब कि जहाँ जब मैं सोच रही थी ना, आप सोचो संगत जी, बाज़ार जा रहे हैं और बीच रास्ते में तो कोई मोर के मिलने का, मोर तो ऐसी जगह पे मिलेगा ना कि जहाँ जंगल हो या कुछ हो। बीच रास्ते में मुझे इतनी तेज़ से मोर की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही गुरुजी को याद किया, इतनी तेज़ से मोर की आवाज़ आई कि मतलब कहने का कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हम एक टाइम अगर भूल भी जाते हैं जल्दबाजी में या कुछ कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा कर देते हैं, तो गुरुजी हमें भूलते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलते। और इस चीज़ का तो गुरुजी का बार बार शुक्राना है, बार बार थैंक यू है गुरुजी का, बार बार थैंक यू है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जो थोड़ी सी भी परेशानी हो, उदास बैठे हो, गुरुजी बोलते हैं कि उदास ना रहा करो, खुश रहा करो। नहीं तो संगत जी, आज की दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमें कहेगा कि खुश रहा करो। हर कोई देख के बस यही सोच में पड़ जाता है कि ये इतना खुश क्यों है। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू हमेशा खुश रहा कर, हमेशा खुश रहा कर। और मैं ना संगत जी बार बार गुरुजी से मतलब अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है। मेरे माँ बाप आप हो, भाई बहन आप हो, सारे भगवान आप हो गुरुजी, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है। आपको जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे वो करना। मुझे गुरुजी बड़े मंदिर बुला लो, गुरुजी बड़े मंदिर बुला लो। रोज़ गुरुजी से अरदास करती हूँ। तो गुरुजी ने ना एक ऐसा मैसेज दिया है मुझे, छोटा सा मैसेज है, गुरुजी के लिए बहुत छोटा सा मैसेज है, लेकिन मेरे लिए
मतलब हम संगत के लिए बहुत बड़ा मैसेज आई है। गुरुजी ने इशारा दिया है कि जहाँ हम रहते हैं ना, हम इतने सालों से संगत जी जिस जगह पे रह रहे हैं, कभी कोई हिंट नहीं मिला कि गुरुजी का आश्रम होगा। लेकिन कल किसी के ज़रिए मुझे पता चला कि जहाँ हम रहते हैं हमारे उसी एरिया की बैक साइड में गुरुजी का आश्रम है। मेरे को जैसे ही पता चला, मेरा तो बस ना, कहते हैं ना कि पैर ही ज़मीन पे नहीं रुक रहे थे। मन ऐसे हो रहा था कि मैं अभी जाऊं और देख कर आऊं कि कौन सा आश्रम है जो इतने टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं। तो हमें पता भी नहीं था। कहने की बात होती है संगत जी कि जब तक हम गुरुजी से नहीं जुड़े होते ना, तब तक हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और जैसे ही हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमें हर तरफ से गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने लगती है, गुरुजी का साथ मिलने लगता है, गुरुजी की संगत मिलने लगती है। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। संगत जी, मेरा तो सुन के इतना हो रहा है कि गुरुजी का आश्रम और हमारे घर के बिल्कुल पास में है। लेकिन बस यही है कि अभी मुझे पूरा पता नहीं है। मेरा तो जब से मुझे पता चला है, मुझे बस मेरे से रुका भी नहीं जा रहा। मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है कि मैं जाऊं और झट से गुरुजी से मिल के आऊं। गुरुजी ने मैसेज भी दिया मुझे फेसबुक के ज़रिए कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती था कि होया, बड़ा मंदिर तो तेरे को ला सकता है ना। तो संगत जी, गुरुजी हमारी हर चीज़ का ध्यान करते हैं, वो हर परेशानी पूरी करते हैं। हम अगर कोई काम नहीं कर सकते तो गुरुजी खुद आके होके हमारे काम पूरे करवाते हैं, हमें हर संकट से बचाते हैं। संगत जी, हर संकट से बचाते हैं। बस गुरुजी पे एक विश्वास रखो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैं जब भी गुरुजी के आश्रम, अपने पास वाले आश्रम में जब भी होके आ जाऊंगी गुरुजी के, मैं सारी संगत को दोबारा से सत्संग शेयर करूंगी और बताऊंगी अपना सत्संग कि गुरुजी ने मुझे कैसे दर्शन दिए और कैसा है आश्रम। बस अभी तो मेरे से सुन के रुका ही नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए सोचा और गुरुजी का शुक्राना किया। ये भी गुरुजी की ही मर्जी थी। गुरुजी मैसेज देते हैं बार बार कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। शायद गुरुजी की इस सवाल से किसी को जवाब मिल जाए कि गुरुजी का आश्रम कहाँ है। जब मैं देख आऊँगी तो मैं बताऊँगी। अगर कोई भी संगत इस आश्रम के आसपास होगी तो वो ज़रूर जा सकती है गुरुजी से मिलने के लिए। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत का भी शुक्राना, दीदी का भी शुक्राना जो सत्संग शेयर करती हैं। भगवान गुरुजी सबका भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला।